मेरे पास 7 मुद्दे हैं, मैं उसको लेकर इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं। पहला है कि हर हाउस होल्ड इस प्रॉब्लम से गुजरता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड उनकी जो कैपेबिलिटी इनिशियल लाइफ स्टाइल में रहती है, इनिशियल डेज में जो रहती है, सामान मीट करना, लोगों के साथ कंपैरिजन करना एक बहुत बड़ी वीकनेस है। मैंने देखा है आप ही की कॉलेज में, जहां पे आपने बहुत सारे लोगों को क्वार्टर्स दिया है, वहां पे कुछ प्रोफेसरों के बीच में अपने बीच में एक कंपटीशन है कि वो उनके घर पे क्या सामान है, उनके घर में क्या बाइक है। और आप देखिएगा उनके जो वर्क प्लेस और उनकी जो घर है उसमें 200 मीटर भी नहीं होगा कि एक प्रोफेसर सुबह अपने घर से निकलकर पैदल नहीं आ सकता है, लेकिन वो बाइक पे आता है। अब आप बोलोगे बाइक की बैटरी को चार्ज करके रखना, भाई ठीक है समझ गया, लेकिन कितनी बार कभी ना कभी तो उस सेहत के लिए आप मदद कीजिए। तो वो जो सेविंग एटीट्यूड होनी चाहिए वो वहां से निकलना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो है, जैसे आपकी द स्ट्रेस अबाउट इनकम राइजेस व्हेन बीइंग एबल टू डिसाइड कि भाई आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। आपकी लाइफस्टाइल, आप इंडियन सेट आउट कर सकते हैं, फर्नीचर लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर एजुकेशन बिजनेस में है या एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट पे है, तो आपको रीडिंग की हैबिट ज्यादा रहना चाहिए रादर देन फर्नीचर को बिल्ड करने के जगह। तो बेसिकली आप अपने तरीके से अपनी करियर को स्ट्रेंथन करने में कोशिश करनी चाहिए रादर देन स्पेंडिंग ऑन एक्सेसरीज, जिसकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिप्रिशिएट होकर खत्म हो जाता है। पॉइंट 3, सेविंग एज ए हैबिट हैज टू बी इनकलकेटेड। वो कितना भी परसेंट हो, 2% हो, 3% हो, 5% हो। क्रेडिट कार्ड को यूज करना यंगस्टर्स का एक बहुत बड़ा तकलीफ वाला एरिया है। क्रेडिट कार्ड को इस तरीके से वो लोग यूज करते हैं, बिल्कुल रिटर्न टाइम पे नहीं करते, जैसे उनकी जो क्रेडिट स्कोरिंग होती है वो एक बहुत बड़ा धक्का पहुंच जाता है। पॉइंट नंबर 4, बिल्डिंग एसेट विल टेक टाइम। ये समझना बहुत जरूरी है, बिल्डिंग एसेट्स विल टेक टाइम। लेकिन मेरा एक एडवाइस है सब लोगों को कि जब आप एसेट बिल्ड करते हो, छोटा छोटा बिल्ड करने की कोशिश करो। नेवर ट्राई टू बिल्ड अ बिग थिंग। जैसे हम लोग बंबई में क्या करते थे, फ्लैट खरीदने की हमारे पास ताकत नहीं थी, तो हम क्या खरीदते थे, गैरेज खरीदते थे। गैरेज क्यों खरीदते थे? ताकि हमें मालूम था कि कार की जो सेल है बंबई में सबसे ज्यादा होता है, और कार को पार्क करने के लिए गैरेजेस चाहिए। तो गैरेजेस की जब भाव बढ़ेगी तो हम उसको बेच देंगे। मैंने 25,000 रुपए में गैरेज खरीदा है और 2 लाख में बेचा है। अरे वाह सर, ये भी धंधा अच्छा है। हाँ, मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में 25,000 में मैंने गैरेज खरीद के 2 लाख में बेचा हूं सर। फिर बहुत सारे लोगों ने इस आइडिया को कॉपी करना शुरू कर दिया। तो फिर हमने क्या, अंबरनाथ, डोंबिवली, कल्याण ऐसे सबर्ब में छोटे दुकान खरीद लेना चाहिए। 7 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख। तो 4.5 लाख वाला आपको 6 लाख तो देके जाएगा सर, जो बैंक का इंटरेस्ट नहीं देता आपको। जी। उसी अमाउंट को लेकर पीछे जाके 2 दुकान और खरीद लीजिए 3.5 लाख में, और 1 लाख रुपया डाल के। हम इस तरह से हमारी मनी को बिल्ड करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4th पॉइंट ये है कि आप एक बड़ी एसेट खरीदकर उसकी ईएमआई पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। छोटी छोटी एसेट खरीदकर उसको प्रॉफिटेबिलिटी में बेचने की कोशिश कीजिएगा। आसानी से आप अपना जो कल्पना कर रहे हो कि वो बड़ा घर खरीदना है, वो खरीदना आसान हो जाएगा अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को उस तरीके से करना शुरू करोगे तो। 5th पॉइंट ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ जो है वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट से, कभी कभी जैसे कोरोना आ गया, कोई बीमारी आ गई, प्रेगनेंसी हो गया। ऑब्वियसली आप नई शादी करोगे तो प्रेगनेंसी एक घटनाक्रम नहीं है, ये एक प्लान्ड मूव है। उसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो कभी भी आप एक चीज याद रखिएगा, 2 चीज इसमें करना पड़ता है जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया। जब मैंने प्राइवेट नौकरी करना शुरू किया तो मेरे पिताजी ने मुझे बुलाकर एक ही चीज कहा, 6 महीने तक घर में पैसे मत भेजना, लेकिन 6 महीने तक इतना सेविंग कर लेना कि नौकरी अगर छूट जाए तो 6 महीना तुम खाना खा सकते हो। तो आपकी सेविंग इस तरीके से होनी चाहिए। तो तब से मैंने एक चीज पकड़ के रखा है सर, कि मेरे बैंक में हर वक्त 6 महीने की कम से कम सैलरी, यानी कि मेरी जो सैलरी मतलब एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो घर का होता है वो पार्क्ड रहता है,
कंप्लीटली पार्क रहता है। यानी कि 6 महीना अगर कोई धंधा नहीं हुआ तो आप भूखे नहीं मरोगे। ये प्लान होनी चाहिए, उसमें टेंशन नहीं आना चाहिए। उसमें एंग्जाइटी और टेंशन आना शुरू हो गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट गड़बड़ा जाएगा। ये बहुत सिंपल चीज है जो जिसको प्लान करना चाहिए। सिक्स्थ है फाइनेंशियल कंफर्ट जो है, वो फाइनेंशियल कंफर्ट कहां से आती है? सामान से आती है या बैंक बैलेंस से आती है? दो चीज। मैं 100% आपको कहूंगा बैंक बैलेंस से फाइनेंशियल कंफर्ट आती है, सामानों से नहीं आती है। 4 कुर्सी अगर घर में कम रहेगा इनिशियल लाइफस्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इनिशियल लाइफस्टाइल में ही गड़बड़ करते हैं और हम सोचते हैं कि हम दूसरों को मैच करना चाहिए, इसीलिए हम मटेरियल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिसका आगे जाकर कोई वैल्यू नहीं होता। बिल्कुल सही, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और 7th जो है, आपकी जॉय कहां से आती है? क्योंकि आप अगर जिंदगी जी रहे हो तो खुशी से जीना चाहिए। जी। तो आपकी जो एक्सपेंसेस जो है उस जॉय पे रहना चाहिए। हो सकता है कि वीकेंड में कहीं जाकर आपने पिकनिक मनाया, वो अगर आपकी जॉय है तो उसके लिए आप उसको सेव कीजिएगा, खर्च करने के लिए मत सेव कीजिएगा। कोई लोगों को मैं देखता हूं जिंदगी में, मैं खासतौर पर हम लोगों की जर्नलिज्म फील्ड में जीन्स अलाउड थी, जीन्स की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कॉलेजेस में जीन्स की अलाउड नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कई जर्नलिस्ट को एक ही जीन्स 6 दिन पहन के आता है, ऊपर से कुर्ता रोज बदल के आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अपनी एक्सपेंसेस को मेंटेन करेगा। मैं आज भी एक लड़की को जानता हूं जो इंडियन एक्सप्रेस बॉम्बे की चीफ रिपोर्टर है, शुभांगी कापरे करके। उसके पास आज भी, सर मानोगे नहीं, आज भी चीफ रिपोर्टर होने के बावजूद उसका जो फोन है वो 1110 है। अरे आज भी मैं उसको पूछता हूँ, शुभांगी तुम कहां पे इसको रिपेयर करते हो यार? बोलते रिपेयर कहां करना है, मुझे तो फोन आती है, फोन अटेंड करता हूँ, रख देता हूं, मैं इससे अलावा मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आप चीफ रिपोर्टर बनने के बाद भी अगर आप अपनी अपनी कंट्रोल करोगे अपनी जॉय को, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा मानना है। ये जो 7 पॉइंट्स को अगर आप लेके चलोगे तो 100% आपके, मेरे हिसाब से, you will have a definite plan for investment in your next life.